नमस्कार दोस्तों। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भाजपा नेता संजय टंडन के साथ चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा करते हुए बजट को दूरदर्शी और समावेशी बताया। सीआर पाटिल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक कई बजट प्रस्तुत किए हैं जो भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 8 बजट पेश करने का अवसर मिला है। ये उनके नेतृत्व और आर्थिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला था तब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और आज उन्होंने इसे 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है। ये उपलब्धि उनके मजबूत नेतृत्व, सुधारवादी नीतियों और आत्मनिर्भर भारत के विजन का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि ये बजट न केवल आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाता है बल्कि समाज के सभी वर्गों के विकास को भी सुनिश्चित करता है। पाटिल ने कहा कि इस बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी सशक्त होगी। भाजपा नेता संजय टंडन ने भी बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित श्री संजय टंडन जी, हमारे आदरणीय मेयर जी, भल्ला जी और सभी पत्रकार भाई और बहनों। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 से प्रधानमंत्री के बाद जो अलग अलग बजट दिए उसके अंदर 8 टाइम एक साथ बजट देने का मौका निर्मला सीतारमण जी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला था, जब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें नंबर पे लाके रख दी और उन्होंने इलेक्शन के पहले भी कहा था कि 30 टर्म के अंदर हम इसको 30वें नंबर पे लेके आएंगे। और 30वें नंबर पे लाने के लिए जिस तरह से बजट के अंदर अलग अलग जो व्यवस्था की गई है, उससे लगता है कि हम जरूर से जल्दी से हमारे देश का ग्रोथ सबका बढ़ेगा। दुनिया की विषम परिस्थिति है, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, अनेक देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। उसकी साइड इफेक्ट भी हमारे देश के ऊपर, हमारे अर्थतंत्र के ऊपर होती है। फिर भी जो बजट दिया गया है, मुझे लगता है कि पहली बार गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमी, इन सबको, किसानों को, सबको लगता है कि ये बजट बिल्कुल बैलेंस बजट है और इससे सबको कुछ ना कुछ इसके बजट में दिया गया है। आप देखे होंगे कि पहली बार पहले 2014 के पहले सिर्फ 2 लाख आपको इनकम टैक्स में बाद मिलते थे। आज आपको 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं है। इसकी वजह से लोगों के हाथ में करीब 1 लाख से ज़्यादा पैसा आएगा, यानी हर महीने 10,000 से ज़्यादा पैसा उनके हाथ में बचेगा। उसकी जो खरीद शक्ति है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से जीडीपी में भी ग्रोथ आएगा और उसका सब जो इंडस्ट्री है उसको भी उसके वजह से बूस्ट मिलने वाला है। तो पहली बार मध्यम वर्ग को लगता है कि उनके लिए सीधी कोई योजना बनी है और उनको लाभ दिया गया है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कृषि और ग्रामीण विभाग में भी 100 जिले ऐसे थे कि जहां उनकी उत्पादक क्षमता कम थी। रीजन अलग अलग होते होंगे, मगर क्षमता कम होने के कारण उनके लिए भी यहाँ पर मोदी साहब ने और निर्मला सीतारमण जी ने योजना बनाई है और इस साल उनको आत्मनिर्भर मिशन के नाम से तूर, उड़द और मसूर की दालों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, यानी कैश पैसा उसके हाथ में आए, उसके लिए योजना बनाई गई है। कृषि ऋण केसीसी की सीमा जो 3 लाख थी उसको भी बढ़ाकर 5 लाख पर लेके गए हैं। जो छोटे उद्योगकार हैं उनके लिए भी कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड उनको पंजीकृत करने के बाद
उनको जो लोन मिल रही थी उसको भी 5 लाख तक बढ़ाया गया है। स्टार्टअप्स के जो नवाचार के लिए बढ़ावा देने के लिए करीब 20,000 करोड़ का व्यवस्था इस बजट के अंदर प्रस्तावित है।